पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल किससे न्यूमेरिकल पढ़े थे हम लोग वर्क डन निकालने के लिए। वर्क डन निकालने के लिए कब निकाले थे? जब फोर्स कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो। इन दोनों के लिए हम लोग न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन when torque is applied, या सीधा सा बोले तो टॉर्क के द्वारा किया गया कार्य। टॉर्क, जब कोई बॉडी पे टॉर्क लगता है तब कितना कार्य होगा और उसका न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। उससे पहले जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग के पास नहीं गया है वीडियो उन लोगों के पास शेयर करें। चलिए आते हैं मैं वीडियो पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्क डन बाय टॉर्क। वर्क डन बाय टॉर्क हम लोग को पता करना है तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले टॉर्क क्या होता है। टॉर्क अगर हम लोग पता कर लें कि टॉर्क क्या होता है तो फिर जैसे हम लोग जानते थे, पढ़े थे, उसी तरीके से वर्क डन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है तो ध्यान से सुनिए। टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क भी एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। टॉर्क भी क्या है? एक प्रकार का फोर्स। लेकिन कैसा फोर्स? ये एक रोटेटिंग फोर्स है। टॉर्क रोटेटिंग फोर्स है। जब भी ये किसी बॉडी पे अप्लाई होता है तो वो बॉडी को क्या करता है? एक एक्सिस पे या एक पॉइंट पे क्या करता है? रोटेट कराता है। जैसे एकदम बेसिक सा देखिए, ये बॉडी है, इस बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे, हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी का एक जो सिरा है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी क्या होता है? मूव करता है। चाहे आप फोर्स इस लेंथ के परपेंडिकुलर लगाइए या तिरछा लगाइए। बात समझिएगा, दो तरीके से हो सकता है। बॉडी पे फोर्स जो हम लगा रहे हैं इस लेंथ के परपेंडिकुलर लगा रहे हैं या इधर से लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। एकदम प्रैक्टिकली 3 कंडीशन हो सकता है। एक ऐसे लगाएं, दूसरा इधर से लगाएं, तीसरा इधर से लगाएं। तीनों केस में देख रहे हैं कि बॉडी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। फिर से एक बार, ये एक रोटेटिंग फोर्स है जो किसी बॉडी को एक एक्सिस पे या एक पॉइंट पे क्या करने का काम करता है? रोटेट करवाने का काम करता है। तब हम लोग ऐसे फोर्स को कौन सा फोर्स बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। जब वो किसी बॉडी को क्या करवाता है? रोटेट करवाता है। टॉर्क ये कौन सा क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट जानने से पहले हम लोग फॉर्मूला जानेंगे। टॉर्क बराबर होता है F/r sin थीटा। अब समझिए, F/r sin थीटा, अगर ये हमको पता है तो इससे हम लोग इसका यूनिट निकाल लेंगे। ये कैसे होता है? मान लिया जाए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पे हम लोग फोर्स लगाएं F फोर्स लगाएं और ये इस लेंथ, इसका लेंथ कितना है? r, और ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है। तो जो ये थीटा दिखाई दे रहा है, ये थीटा कौन सा होगा? ये थीटा अप्लाइड फोर्स और इस आर्म लेंथ के बीच का एंगल की जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना एंगल पे लगाया जा रहा है? कितना एंगल पे लगाया जा रहा है? मतलब अगर ये हमको दिख रहा है कि अभी 90 डिग्री है तो और क्या क्या हो सकता है? हो सकता है हम ये फोर्स जो लगाए हैं ये डायरेक्टली इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। अभी हो सकता था कि हम फोर्स को क्या लगाते हैं?
इस डायरेक्शन में लगाते, फोर्स को ऐसे भी लगाते, तब भी एक एंड इसका फिक्स था, बॉडी इधर ही रोटेट करता, ना कि ये बॉडी उधर चला जाता। ध्यान रखिएगा, एक तरीका ये था, तब थीटा का वैल्यू कुछ होता। एक और तरीका था कि फोर्स को हम लोग कहाँ से लगाते, यहाँ से लगाते, तब थीटा का वैल्यू कितना हो जाता, ये वाला हो जाता। ये था 3 कंडीशन, यानी टॉर्क बराबर एफ और साइन थीटा। जनरली जो फोर्स अप्लाई होता है हम लोग कौन सा कंसिडर करके चलते हैं कि जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो इस आर्म लेंथ के परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू अगर इन दोनों फोर्स को हम हटा दें तो ये फोर्स, इस फोर्स 90 डिग्री पे है, जब साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी डायरेक्टली टॉर्क बराबर, जनरली आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कितना बोल देते हैं, टॉर्क बराबर एफ इंटू आर, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, फोर्स के परपेंडिकुलर लेंथ बोलते हैं। तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क बराबर एफ इंटू आर। यहाँ पे लिखना पड़ता है कि आर क्या है, परपेंडिकुलर आर्म लेंथ। अगर ये नहीं बोला जाए तो हम लोग को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, साइन थीटा। ये तो बात था टॉर्क का। अब टॉर्क समझने से यहाँ क्या काम है, तो अब हम लोग इसका यूनिट निकाल लेते हैं। तो बताइए इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट फोर्स का न्यूटन, आर का मीटर, ये लेंथ है, ये क्या होगा मीटर में, तो ये न्यूटन मीटर। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं, यानी यहाँ से हम लोग को मिल गया कि जो इसका यूनिट होगा वो कौन सा यूनिट होगा, न्यूटन मीटर। क्वांटिटी है, यूनिट न्यूटन मीटर। डायमेंशन लिख सकते हैं, डायमेंशन बराबर क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन का क्या हो जाएगा, इसका पहले ये लिख लीजिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। इसका डायमेंशन खुद से लिख लेंगे, केजी का m1 m l के पावर 2 t के पावर -2, ये हो गया इसका डायमेंशन। हम लोग को टॉर्क नहीं पढ़ना था, टॉर्क के द्वारा हम लोग को वर्क डन पढ़ना था। अब हम लोग आते हैं वर्क डन बाय टॉर्क पे। तो वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क के लिए बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कुछ नहीं सिंपल है, बस इसमें एक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोग वर्क डन बराबर पिछले वीडियो में क्या देखे, बिना टॉर्क के लिए देखे थे, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये वाला किसके लिए था, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कुछ होता था तब। लेकिन यहाँ पे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पे वर्क डन बाय टॉर्क बराबर क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको बेटा यहीं लिखते हैं, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी हम लोग यहाँ से लिखेंगे वर्क डन बाय टॉर्क बराबर टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से। यानी टॉर्क का, अब देखिए यूनिट भी सेम रह जाएगा वर्क डन के लिए, टॉर्क का न्यूटन मीटर हुआ था और थीटा का रेडियन। और हम बताए थे, याद कीजिएगा कि रेडियन का जो ये रेडियन यूनिट होता है, अगर मीटर वाला में मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। ये बात हम पहले भी बताए हुए हैं, और जब दोबारा से वो चीज़ पढ़ाएंगे तो फिर से बता दिया जाएगा। तो यानी इसका यूनिट फिर से क्या मिल गया, हमको जूल मिल गया। यानी वर्क डन बाय टॉर्क बराबर टॉर्क इनटू थीटा। ये टॉर्क क्या था, कांस्टेंट था। ध्यान दीजिएगा, हम वर्क डन दो बताए थे, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए और एक वेरिएबल फोर्स के लिए। ये वाला किसके लिए था, कांस्टेंट फोर्स के लिए। वेरिएबल फोर्स के लिए क्या था, वर्क डन बराबर
वर्क डन बराबर क्या था वेरिएबल फोर्स के लिए, एफ इंटू डी एस का इंटीग्रेशन। सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग इसका भी कर सकते हैं वेरिएबल टॉर्क के लिए, वर्क डन बाय वेरिएबल टॉर्क क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, जहाँ तक भी इंटीग्रेट करने के लिए हो। ये हो गया दो फार्मूला वर्क डन बाय टॉर्क, नोट कर लीजिएगा इसको। और इन सारे का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, ग्रुप में सर्च कीजिए, टेलीग्राम में सर्च कीजिए द शानदार और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, लिंक वहाँ से सारे मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। और इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और डाउनलोड कीजिए। आगे इस पर हम लोग वीडियो देखेंगे, वीडियो में इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ऑन न्यूमेरिकल वर्क डन बाय टॉर्क। न्यूमेरिकल लिखते हैं, आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले फाइंड वर्क डन इफ body rotates 2 pi रेडियन, 2 pi रेडियन क्या बोल रहा है, फाइंड वर्क डन इफ बॉडी रोटेट्स 2 pi रेडियन एंड ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क 10 न्यूटन मीटर, ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क 10 न्यूटन मीटर। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। फिगर से हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए ये एक बॉडी था और इस पे कोई टॉर्क अप्लाई हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, टॉर्क यहाँ पे जब भी बात किया जा रहा है तो कौन सा टॉर्क की बात किया जा रहा है कि वहाँ पे हमेशा जो टॉर्क अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसा कुछ अगर नहीं बोला जाता है तो हम परपेंडिकुलर में मान करके चलेंगे। जो टॉर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन लगने के बाद यहाँ से फोर्स लग रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, और ये कुछ इसका लेंथ होगा। तो ये दोनों मिला करके जो टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन। फोर्स का वैल्यू नहीं दिया, ध्यान में रखिएगा कि ये फोर्स का वैल्यू नहीं है। फोर्स अगर यहाँ पे दिया हो रहा था तो इसका लेंथ दिया हो रहा था, फिर हम लोग टॉर्क निकालते और उसके बाद थीटा दिया था मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली टॉर्क का वैल्यू दे दिया। तो बोल रहा है कि बॉडी कितना रोटेट करता है, 2 पाई। 2 पाई का मतलब कितना होता है, 360 डिग्री। यानी यहाँ से बॉडी चलना शुरू करता है तो ये एक चक्कर लगा करके पुनः कहाँ आ जाएगा, इसी जगह पे आ जाएगा। तब पूछ रहा है कि बताइए कि इसका वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन बाय टॉर्क, अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़ें, टॉर्क इंटू थीटा। टॉर्क का वैल्यू 10 न्यूटन दिया हुआ, थीटा का वैल्यू 2 पाई दिया हुआ है। चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो 25 जूल्स आंसर हो गया। ये था पहला वीडियो। दूसरा, पहला न्यूमेरिकल था, दूसरा हम लोग देखते हैं। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए, नहीं बनता है तो फिर से देखिए। हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। Find work done if body moves
2 पाई बाय 3 when a torque, when a force applied on a arm of length 10 meter is 10 न्यूटन। अब क्वेश्चन समझना है, जिन लोगों से बनता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए, नहीं बनता है तो प्ले कीजिए, जो लोग बनेगा फिर से मिला लीजिएगा। सबसे पहले क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड वर्क डन। वर्क डन निकालने के लिए बोल रहा है और कंडीशन दिया हुआ है कि इफ बॉडी मूव्स 2 पाई रेडियन, 2 पाई बाय 3 रेडियन, बॉडी कितना मूव करता है, 2 पाई बाय 3 रेडियन बॉडी मूव करता है। व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए आर्म, एक आर्म पे फोर्स अप्लाई करता है कितना, 10 न्यूटन, जिसका आर्म ऑफ लेंथ 10 मीटर। क्वेश्चन को फिगर से समझते हैं, ये एक आर्म है, इसका लेंथ कितना है 10 मीटर, इस पे एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है। फोर्स हम पहले ही बताए हैं कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग वो फोर्स को क्या मान करके चलेंगे कि वो इस पे परपेंडिकुलर, इस आर्म लेंथ के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा होगा। इस फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, F बराबर भी 10 न्यूटन दिया हुआ है। इसके वजह से जो बॉडी रोटेट करता है वो 2 पाई बाय 3 रोटेट करता है। 2 पाई बाय 3 कितना होगा, 2 पाई बाय 3, पाई का वैल्यू 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी 120 डिग्री हो जाएगा। यानी कितना घूमेगा, यहाँ से बॉडी चलना शुरू किया वो कुछ इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा, यानी बॉडी इतना रोटेट कर गया। अब बोल रहा है कि तब बताइए कि वर्क डन क्या होगा, तो निकाल लेंगे वर्क डन। तो वर्क डन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, टॉर्क इंटू थीटा। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ और गुने थीटा। F का वैल्यू 10, R का वैल्यू 10, थीटा का वैल्यू 2 पाई बाय 3, ये हो गया जूल्स आंसर, नोट कीजिए। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे वेरिएबल टॉर्क के लिए। वेरिएबल टॉर्क के लिए चलते हैं। If a torque T is equal to 2 theta square plus 3 theta, 2 theta 3 theta plus 2 theta, ऐसा ऐसे कहेंगे सिंपल हो। If a torque T, टॉर्क बराबर 3 theta square plus 2 theta is applied on a body, then calculate work done from थीटा बराबर 0 to 2 पाई। क्या बोल रहा है कि इफ अ टॉर्क का वैल्यू कितना है, टॉर्क बराबर 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देन कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम थीटा टू 2 पाई। अब हम लोग को समझना है, मेरे पास दो फार्मूला है, एक वेरिएबल के लिए और एक कांस्टेंट के लिए। अब कौन सा फार्मूला इसमें लगा है ये डिसाइड करना होगा कि आखिर जो टॉर्क दिया हुआ है वो किस प्रकार का टॉर्क है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है, हम लोग देख करके बताएंगे। देखिए तो टॉर्क का वैल्यू है, ऐसा थोड़ी है कुछ कि 10 न्यूटन मीटर है या 20 न्यूटन मीटर रहता तो वो कांस्टेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे थीटा का टर्म है, यानी जैसे जैसे थीटा का वैल्यू चेंज होगा उसी तरीके से टॉर्क का वैल्यू भी क्या होता है, चेंज होता रहेगा। इस केस के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टॉर्क का वैल्यू है कैसा है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल के लिए वर्क डन निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़े हैं,
वर्क डन बराबर टॉर्क डी थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। हम लोग इसको रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्क डन निकालना है थीटा 1। थीटा 1 हम लोग ये कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक फार्मूला में था, यहाँ 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो 0 से लेकर के 2 पाई तक। टॉर्क का वैल्यू कितना है, 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा और डी थीटा। अब हम लोग क्वेश्चन को मिटाते हैं और बनाते हैं इसको। चलिए, तो वर्क डन बराबर 0 से 2 पाई तक 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा इंटू डी थीटा। फिर से आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अब जा करके अगर नहीं आता पता है तो पिछले वीडियो में जा करके देखिए और वहाँ से फिर से समझते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे बनाते हैं। क्या होगा इसका, 3 थीटा, तो 3 का 3 थीटा स्क्वायर है। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में जितना होता है उसमें एक ऐड हो जाता है। तो थीटा पहले से था थीटा के पावर 2, यानी यहाँ पे अब एक ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3 और बाई 3 प्लस 2 का 2 थीटा के पावर यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कितना है 1, यानी थीटा का पावर कितना हो जाएगा 2/2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 पाई तक। ये 3 से 3 गया, ये 2 से 2 गया। अब लिमिट हटाने का तरीका, लोअर लिमिट अपर लिमिट। सबसे पहले लिमिट कैसे हटाते हैं, तो अपर लिमिट दोनों में रखेंगे और फिर नेगेटिव सिंबल के साथ लोअर लिमिट रखेंगे। तो रखिए थीटा की जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट कितना होगा 2 पाई का क्यूब प्लस थीटा का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना 2 पाई का स्क्वायर। अब जो रखना है लोअर लिमिट वो घटाओ सिंबल के साथ, क्या रखना है 0 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये बात बराबर है। यानी 8 पाई क्यूब प्लस 8 पाई क्यूब प्लस 8 पाई स्क्वायर, चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। 8 पाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 1, यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले फाइंड वर्क डन बाय टॉर्क टी बराबर 2 थीटा क्यूब प्लस 3 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा ऑन ए body which moves from 0 to 3 पाई। देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड वर्क डन बाय टॉर्क जिसका वैल्यू कितना है 2 थीटा का क्यूब 3 थीटा का स्क्वायर प्लस 4 थीटा ऑन ए बॉडी विच मूव्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। थीटा 1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, 3 थीटा 1 थीटा 2 दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, टॉर्क का वैल्यू दिया है। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इस क्वेश्चन को बना करके आप आंसर को कमेंट में सेंड कीजिएगा। चेक करेंगे हम किनका सही बना है किनका गलत बना है, फिर इसको सॉल्व करके हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड करते हैं। थैंक यू। एक इम्पोर्टेंट बात, जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं गया उन लोगों के पास सेंड करने का काम आप लोग का है, तो जितना जल्दी शेयर कीजिए